नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम एम आयुर्वेदा में। इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के नए नए तरीके, साथ ही आपकी गंभीर से गंभीर समस्याओं का समाधान बताएंगे डॉक्टर राकेश अग्रवाल। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और दर्शकों, कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि डॉक्टर साहब एम आयुर्वेदा के मेडिकल डायरेक्टर हैं, साथ ही उन्हें आयुर्वेद के क्षेत्र में कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। और आज का हमारा टॉपिक है जॉइंट पेन। डॉक्टर साहब, किस किस तरीके के जॉइंट पेन है? जॉइंट पेन आयुर्वेद में, जैसे कि आमतौर पे मैं बताता हूँ, अपने पहले एपिसोड्स में भी बताया है कि 80 प्रकार के वात रोग आयुर्वेद में माने गए हैं जी। तो पहले एपिसोड्स में मैं बता चुका हूँ कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस इसमें एक मेन टाइप आती है, ओस्टियो आर्थराइटिस आती है, गाउटी आर्थराइटिस, ओस्टियोप्रोसिस एक कैल्शियम की कमी से जो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं उसको कहते हैं हम, और लंबर स्पॉन्डिलोसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, ये मेन टाइप्स आ जाती हैं जोड़ों की बीमारियों की आमतौर पे। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? ऑस्टियोआर्थराइटिस इट्स ए डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़। एज फैक्टर बढ़ने के कारण ये प्रॉब्लम उत्पन्न होती है। इसमें जोड़ के बीच में स्पेस में कमी आ जाती है और एक जोड़ के बीच एक फ्लूइड होता है साइनोवियल फ्लूइड, जो कि जोड़ को घूमने में सहायता करता है, उसमें भी कमी आ जाती है। उस कमी के आने से भयंकर पीड़ा या भयंकर पेन उत्पन्न होती है, इसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। आमतौर पे इसके जो कारण होते हैं, एक तो एज फैक्टर बढ़ने से होता है, एक इसका कारण होता है गाउट। गाउट का मतलब होता है कि यूरिक एसिड का बढ़ जाना। मॉडर्न में इसको गाउट कहते हैं, आयुर्वेद में इसको वात रक्त के नाम से जाना जाता है। जब अनुचित आहार विहार से दूषित रक्त वायु को साथ लेके, वात को साथ लेके जो पीड़ा उत्पन्न करता है संधियों में, उसको वात रक्त कहा जाता है, यानी कि गाउट कहा जाता है। यूरिक एसिड बढ़ने से जो तीव्र पीड़ा होती है, उससे भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है या होता है। आमतौर पे यूरिक एसिड बढ़ने से जो पेन होती है वो ग्रेटर टो पे, मतलब पैर के अंगूठे के एरिया में ज़्यादा होती है या एंकल जॉइंट में ज़्यादा होती है, पर ये नी जॉइंट्स में भी हो सकती है या किसी भी जॉइंट में हो सकती है। ये मैंने आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस और गाउट के विषय में बताया। ऑस्टियोपोरोसिस की बात की जाए तो उसको कैसे आप डिफाइन करें? ऑस्टियोपोरोसिस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारे इंडिया के अंदर आम तौर पे लेडीज़ में ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत पाई जाती है, पुरुषों में भी पाई जाती है, पर लेडीज़ में बहुत कॉमनता पाई जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर कैल्शियम की कमी होने से हड्डियां वीक हो जाती हैं, उस स्टेज को हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। हमारे आयुर्वेद में इसके बहुत अच्छे ट्रीटमेंट हैं, और मैं तो ये कहूँगा कि किसी भी प्रकार की जोड़ों की दर्द है, किसी भी प्रकार की भयंकर वेदना है अगर पेशेंट को, वो हमारे सेंटर एम आयुर्वेदा में आ सकता है। इसमें हमारे पास बहुत ही यूनिक मेडिसिन हैं, और ऑलरेडी आयुर्वेद में ब्रह्मा जी ने हमारे लिए बहुत यूनिक मेडिसिन बनाई हैं। ये आयुर्वेद की संरचना जो की थी ब्रह्मा जी ने की थी, तो इसके विषय में मैं फिर कभी आपको बताऊंगा कि ब्रह्मा जी ने इसकी संरचना की थी, कैसे आयुर्वेद फैला। तो बहुत अच्छी मेडिसिन आयुर्वेद में इसकी पाई जाती हैं। किसी को भी बहुत ज़्यादा पीड़ा है जोड़ों के अंदर या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो हमारे पास आएँ। हमारे पास बहुत अच्छे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स हैं, या किसी भी क्वालिफाइड आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाएँ। तो आयुर्वेद में इसका बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट है, क्योंकि आप नेचर के बहुत करीब होते हैं जब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करते हैं। ये एक ब्रह्मा जी की बनाई हुई पैथी है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने से पूर्व आयुर्वेद को जन्म दिया था, आयुर्वेद की पैथी को विकसित किया था, क्योंकि ब्रह्मा जी को पता था कि जब मैं सृष्टि की रचना करूंगा तो उसमें कुछ विकार उत्पन्न होंगे, और उन विकारों को दूर करने के लिए ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद की रचना की थी। इसलिए मैं सभी को कहता हूं कि आयुर्वेद अपनाइए। अगर बात की जाए सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की, तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे? सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, जैसा कि आपने पूछा है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हमारी रीढ़ की जो हड्डी होती है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, सर्वाइकल वर्टिब्रा, डोर्सल, लंबर वर्टिब्रा। सर्वाइकल वर्टिब्रास जो होते हैं वो गर्दन के एरिया में पाए जाते हैं। इसके मनकों में, मतलब वर्टिब्रास के अंदर स्पेस में कमी आने को हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। कई बार हम सोचते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि कई बार कहा जाता है कि डिस्क पेशेंट की हिल गई। वो सर्वाइकल वर्टिब्रा के नीचे एक कुशन होता है जिसको डिस्क बोलते हैं, हर वर्टिब्रा के नीचे होता है, वो थोड़ा सा स्लिप कर जाता है, तो उसको सर्वाइकल डिस्क का हिलना भी बोला जाता है, या डिस्क प्रॉब्लम भी कहा जाता है। कई बार क्या होता है कि जब वर्टिब्रास की स्पेस नैरोइंग होती है तो उसमें नर्व कंप्रेस कर जाती है। हमारी जो नर्व्स है सारी की सारी रीढ़ की हड्डी में से पास ऑन होती हैं, तो वो नर्व जब कंप्रेस करती है तो वो हाथों में नमनेस आने लग जाती है, बाजू में जैसे जान नहीं है उस तरीके की फीलिंग आने लग जाती है। उससे डायग्नोज बनाया जाता है या एमआरआई करा के देखा जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, कोई नर्व रूट कंप्रेशन तो नहीं है। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है। इसी तरह से लंबर स्पॉन्डिलोसिस भी होता है, जब लंबर वर्टिब्रास के अंदर स्पेस में कमी आ जाए और उसमें
कई बार कोई नर्व कंप्रेस करे तो उसमें कंप्रेशन आ जाता है, उसको लंबर स्पॉन्डिलोसिस या कमी आने को भी हम लंबर स्पॉन्डिलोसिस ही कहते हैं, वर्टिब्रास में जो कमी आती है। ऐसे ही मैं शियाटिका पेन के बारे में बताना चाहूँगा। शियाटिका भी एक नर्व होती है जो हमारी रीढ़ की हड्डी में से पास ऑन करती है। जब उसमें कोई कंप्रेशन आ जाता है या उस एरिया में कोई इन्फ्लेमेशन होती है तो वो नर्व जो है पेन करती है। वो पेन हमारे पीछे से हिप से एग्जिट रेडिएट होकर नीचे पैर तक आती है, उसको शियाटिका पेन कहते हैं। तो आयुर्वेद में इस सब प्रकार के जोड़ों के दर्द का बहुत ही बेहतर इलाज है। इसके इलाज के बारे में भी मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि एक घरेलू नुस्खा बताता हूँ। जैसे मेथी दाना, 100 ग्राम मेथी दाना, 100 ग्राम हल्दी और 50 ग्राम अश्वगंधा, इन चीज़ों को मिक्स कर करके अगर डेली चौथा हिस्सा चम्मच का सुबह और शाम को लिया जाए तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है। बहुत सी ऐसी रेमडीज़ हैं, सौंठ चूरन है, शुंठी चूरन जिसको बोलते हैं, अगर वो 1 ग्राम की मात्रा सुबह शाम ली जाए तो बहुत फ़ायदा करती है। बहुत सी आयुर्वेद में ऐसे विकल्प या दवाइयां हैं जिनसे जोड़ों के दर्द से पूरी तरह राहत पाई जा सकती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, शियाटिका पेन, ऑस्टियोपोरोसिस या गाउट जिसका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, उसका हम सफलतापूर्वक आयुर्वेद में ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आयुर्वेद की पद्धति को अपनाएं जो कि नेचर के बहुत ज़्यादा करीब है और इससे हमेशा ही आपको लाभ मिलेगा। तो हमेशा कोशिश करें, जिसको भी प्रॉब्लम है हमारे सेंटर भी आ सकता है या कभी भी किसी क्वालिफाइड फिजिशियन को दिखा सकता है। डॉक्टर साहब, आपने यहाँ पे इतना अच्छे तरीके से हमें समझाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। यहाँ हम आपसे लेते हैं विदा इस वादे के साथ कि अगली बार आपसे होगी फिर से मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। मेरा नाम राघव है, मैं MBA का छात्र हूँ। लगातार एक ही जगह बैठकर पढ़ने के कारण मेरी पीठ में दर्द रहने लगा। दर्द धीरे धीरे बढ़ने लगा। दर्द के कारण मैं काफ़ी परेशान रहने लगा। फिर एक दिन मेरा दोस्त मयंक मुझसे मिलने आया। मैंने मयंक को अपनी बीमारी के बारे में बताया। मयंक ने मुझे एम आयुर्वेदा के डॉक्टर राकेश अग्रवाल जी से मिलने को कहा। मैं डॉक्टर साहब से मिलने गया और अपनी बीमारी के बारे में बताया। डॉक्टर साहब ने मेरा इलाज किया और आज मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। मैं डॉक्टर साहब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। अगर डॉक्टर साहब मुझे समय पर नहीं मिले होते तो मेरा जीवन अंधकारमय होता। मैं एक बार फिर डॉक्टर साहब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। एम आयुर्वेदा, a super specialty center of chronic diseases, जहां आप पा सकते हैं जटिल रोगों का उचित ट्रीटमेंट जैसे हार्ट प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी, हेपेटाइटिस C, cirrhosis of liver, joint pains, किडनी फेलियर एंड किडनी स्टोन्स आदि। इनके अलावा कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स, हेयर फॉल्स एवं सौंदर्य संबंधी उपचार भी एम आयुर्वेदा में उपलब्ध हैं। चिकित्सा क्षेत्र का जाना माना नाम डॉक्टर राकेश अग्रवाल, जिन्होंने एम आयुर्वेदा के द्वारा आयुर्वेद के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। एम आयुर्वेदा और डॉक्टर राकेश अग्रवाल का एकमात्र उद्देश्य समाज से बीमारियों को दूर करना है। आपके इन्हीं अथक प्रयासों के फलस्वरूप आपको आयुर्वेद क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए धन्वंतरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साथ ही आप हकीम अजमल खान ग्लोबल अवार्ड के लिए भी चुने जा चुके हैं। अगर आप हेपेटाइटिस C, लीवर सिरोसिस, किडनी फेलियर, किडनी स्टोन्स, आर्थराइटिस, हार्ट प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं तो एम आयुर्वेदा के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर राकेश अग्रवाल आपको दे सकते हैं बिल्कुल स्वस्थ जीवन। फोन उठाइए और अपनी समस्याओं का समाधान पाइए। एम आयुर्वेदा डॉक्टर राकेश अग्रवाल 09811699323, 09999427670, 012941777201 to 208।